बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों की पढ़ाई पर। आज हम लोग सीखेंगे घन और घनमूल बनाना। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मुझे वर्ग और वर्गमूल तो आता है, परंतु घन और घनमूल समझे नहीं आता है। चलिए इसीलिए हम आज घन और घनमूल पर वीडियो बना रहे हैं। चलिए, अगर आपको भी वर्ग वर्गमूल नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वर्ग वर्गमूल का वीडियो देख लीजिए। चलिए अब घन घनमूल को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घन के बारे में जानना शुरू करते हैं। ये हम लोग घन बनाना शुरू करते हैं। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना। मान लीजिए एक n संख्या है तो n को 3 बार गुना करना। जब किसी भी संख्या को लगातार एक संख्या को गुना किया जाता है तो उस पर पावर जुड़ जाता है। सभी पर पावर क्या है? 1। तो क्या हो गया? n के पावर 3। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, तो 3 के पावर 3 को हम लोग कहते हैं 3 का घन। ठीक है, इसीलिए किसी भी संख्या को लगातार 3 बार गुना करना घन कहलाता है उस संख्या को। जैसे मान लीजिए 1 के पावर 3, इसको बोलते हैं घन, 1 का घन। अभी तो समझ गए कि घन किस चीज़ को बोला जाता है और घन कैसे निकाला जाता है वो देखिए। जैसे लिखा है 1 का घन, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 गुने 1 गुने 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर दिया है 2 का घन, ठीक है, तो 2 का घन निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये 2 का घन हो गया। फिर 3 का घन देख लीजिए, ठीक है, फिर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तीर का 27, तो 3 का घन हो गया। मान लीजिए 5 का, ठीक है, 5 का घन, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। उसी तरह आप बड़ा भी संख्या को कर सकते हैं, ठीक है, जैसे में 8, ठीक है, 8 का क्यूब, फिर लिखेंगे 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 अठाई 64। 64 को क्या करेंगे? 8 से गुना कर लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे करके बताते हैं, 64 गुना 8, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौक 48 और 3 51, 512 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह घन बनाते हैं। चलिए अब हम घनमूल देखते हैं। चलिए, घन समझ में आ गया होगा कि घन किसे कहते हैं। अब घनमूल समझ लीजिए घनमूल किसे कहते हैं। क्यूब रूट को, किसी भी संख्या को क्यूब रूट से बाहर निकालना घनमूल कहलाता है। जैसे मैं वर्गमूल समझोगे स्क्वायर रूट, जैसे में 144 है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, उसी तरह क्यूब रूट से जब किसी संख्या को बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं घनमूल। चलिए इसको हम गुणनखंड विधि से निकालना सिखा रहे हैं। चलिए 216 को क्या करिए, 216 लिख दीजिए और इसका गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो 27 तो 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 को 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अभी जितना संख्या आया इसको क्या करिए, रूट के अंदर में, क्यूब रूट के अंदर में रख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2, फिर लिखिए 3 गुने 3 गुने 3। ये कहाँ से लिखे हैं? यहाँ से जो आया है उसको। अब क्या करिए, क्यूब रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट में 2 रहता है, क्यूब रूट में 3 है, तो 3 का पेयर बनाइए, यानी कि 3 का जोड़ा। जो 3 का जोड़ा बन जाएगा वो संख्या बाहर आ जाएगा। तो 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर आ गया। फिर 3 का जोड़ा बन गया तो ये 3 बाहर आ गया, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसका घन मूल कितना हो गया? 6। अब इसको जांच कैसे करेंगे, तो अभी पीछे सिखाए हैं। क्या करिए, इसको 3 बार गुना करिए, तो 6 गुना 6 गुना 6। अब गुना करेंगे 6 छक 36, और 36 में 6 से गुना करके जांच कर लीजिए। यहाँ जैसे हम लिख देते हैं 36, और 36 में क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। 4 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 तीन का 18, 18 3 हो जाएगा 21। देखिए 216 आ गया, 216 आ गया, तो इसलिए ये हो गया सही। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।